हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज हमारा टॉपिक होने वाला है गंडूश क्रिया यानी कि ऑयल पुलिंग। आज की डेट में सभी लोग इसे ऑयल पुलिंग के नाम से जानते हैं और ऐसे सोचते हैं कि ये बाहर का कोई फॉरेनर्स का कोई एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है जिसकी वजह से हम लोग हमारे शरीर के टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि ये इंडियन मेडिसिन की तरह से आप इसे समझ सकते हैं कि ये एक तरीके की इंडियन प्रक्रिया है जिसे हमारे शास्त्रों में वर्णित किया गया है और इसे ऑयल पुलिंग ना कहकर वहाँ पर गंडूश क्रिया और कवल के नाम से जाना जाता है। आज इसी के बारे में हम लोग जानेंगे और चर्चा करेंगे कि इसको करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसे किस प्रकार किया जाता है और किन लोगों के लिए गंडूश किस तरीके से किया हुआ फ़ायदेमंद है। तो चलिए हमारा जो आज का वीडियो है वो शुरू करें। दोस्तों आयुर्वेद में जो गंडूश क्रिया है वो बताई गई है 4 प्रकार की। 4 प्रकार में अलग अलग तरीके से गंडूश की जो प्रक्रिया है उसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऑयल से कहा गया है गंडूश करने को, दूध से कहा गया है। बेसिकली लोग यही जानते हैं कि जो ऑयल होता है किसी भी तरीके का मेडिकेटेड ऑयल ले लीजिए या फिर कोई भी नारियल का तेल, तिल का तेल या सरसों का तेल लेकर 1 चम्मच डालकर या 2 चम्मच डालकर उसे मुंह में रखकर और उसे घुमाया जाता है 3/4 मोशन में। तो उससे आपके जो शरीर का टॉक्सिन्स है वो बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रक्रिया को आयुर्वेद ने कवल के नाम से बताया गया है और जो गंडूश प्रक्रिया है वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। उसके ऊपर हम पहले चर्चा करते हैं फिर कवल पे आएंगे। तो यहाँ पर जो गंडूश क्रिया है वो बताई गई है कि आप उसे दूध से कर सकते हैं, शहद से कर सकते हैं, चूने के पानी से कर सकते हैं, आप तरह तरह के मेडिकेटेड ऑयल या औषधीय द्रव्यों की सहायता से इसे कर सकते हैं। तो आइए चारों प्रकारों के बारे में जानते हैं और देखते हैं किस किस को कौन सा जो गंडूश क्रिया है या किस तरीके की मेडिसिन जो है उसे लेकर गंडूश या कवल प्रक्रिया है वो करनी चाहिए, तभी वो उसके लिए उतनी फ़ायदेमंद होगी। दोस्तों अभी हम लोगों ने जाना था कि गंडूश के 4 प्रकार हैं। चारों प्रकारों को अब हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो जो पहले नंबर का गंडूश था वो है स्निग्ध गंडूश। स्निग्ध गंडूश का जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर स्निग्ध चीज़ों का को यूज़ कर गंडूश किया जाएगा। तो स्निग्ध कौन सी चीज़ें होती है, जैसे कि ऑयल हमेशा स्निग्ध होते हैं क्योंकि वो चिकने होते हैं। स्निग्ध जो शब्द है वो चिकनाहट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो जो चीज़ चिकनी है जैसे कि घी हो गया है, ऑयल हो गया है, इस तरीके के जो द्रव्य हैं वो चिकने हैं। तो ये वात रोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। जो वात रोगी होते हैं जिन्हें मुंह में दांत हिलना जैसे कि और मुंह सूखना और होंठ फट जाना थोड़े दिनों में, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में बार बार थोड़ा पानी पिया फिर ऐसा लगता है कि नहीं मुंह सूख रहा है, और किसी का जैसे दांत हिलने लग जाते हैं, गर्म ठंडा लगता है कुछ भी खाते ही। तो ऐसे जो रोग हैं वो वात रोगों में आते हैं, जैसे कि वात कंपन जिसे कहते हैं, जैसे कुछ कहते हुए जीभ लड़खड़ाना, हिलना, जीभ कंपन होता है जिसे, तो वही सारी चीज़ें आती हैं वात रोगों में। तो ये जो चीज़ है वो स्निग्ध गंडूश के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप लोग स्निग्ध गंडूश रोजाना करते हैं तो आपको ये सारे वात रोगों में बहुत ही लाभ मिलेगा। दोस्तों जो दूसरा प्रकार है वो है शमन गंडूश। शमन गंडूश किसके लिए फ़ायदेमंद है? यह ठंडे द्रव्यों से मिलकर बनाया जाता है क्योंकि यह जो गंडूश प्रक्रिया है वह पित्त दोष के लिए फ़ायदेमंद है। जिनको पित्त दोष है वहाँ पर यह गंडूश किया जाए तो ये बहुत ही फ़ायदा पहुँचाता है। जैसे कि अगर आप बहुत कुछ मिर्च खा लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है मुँह में, तो ये उसके लिए फ़ायदेमंद है। मिर्च खाने के बाद में अगर आप नॉर्मली नहीं खाते हैं मिर्च लेकिन उस टाइम खा लेते हैं और एकदम से जल जाता है तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे मिर्च खाते हैं और आपका पित्त बढ़ा हुआ है तो भी ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर आप छाले हो जाते हैं आपके मुंह में या फिर आप जैसे आपका मुंह सूखता है, मुंह में आपको खट्टी खट्टी डकारें आ रही होती है, तो ये जो जितने भी पित्त के जो दोष हैं उन सभी को शांत करता है। तो इसे किसके साथ किया जाता है? ठंडे द्रव्य जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि चूना हो गया, चूने के पानी के साथ आप इसे कर सकते हैं, घी के साथ आप इसे कर सकते हैं, नारियल का तेल है वो ठंडा होता है उसके साथ आप कर सकते हैं, घी यहाँ पर देसी गाय का आप लीजिएगा। उसके अलावा इसे किया जाता है दूध के साथ में आप इसे कर सकते हैं। आगे हम लोग करने की प्रक्रिया जानेंगे। यहाँ पर अभी हम लोग सिर्फ प्रकार डिस्कस कर रहे हैं इनके कि कितने प्रकार हैं, किस गंडूश को किस लोगों को करना चाहिए।
अब जो हमारा तीसरा प्रकार है वो है शोधन गंडूश। देखिए दोस्तों, जहाँ पर शोधन गंडूश की बात होती है तो वहाँ पर सामने आते हैं कफ दोष। कफ दोष यानी जैसे कि किसी को मुंह में सर्दी जुकाम होना, कफ जम जाता है गले में बहुत ज़्यादा, और जैसे कि आप समझेंगे हम लोग कुछ जब जुकाम होता है तो हमारा जो जीभ का स्वाद है वो चला जाता है, कफ की एक परत हमारी जीभ पर जम जाती है, तो उस जीभ की सफाई करना उस कफ की परत की। तो ये जो द्रव्य यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं वह थोड़े नेचर में गर्म होते हैं, और गर्म होने के साथ साथ ये जो कफ दोष है उसका शमन करते हैं, उसको शांत करते हैं कफ दोष को। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूँगी। यहाँ पर आप सरसों का तेल ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं, या कोई भी जो मेडिकेटेड काढ़े होते हैं उनका आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर चौथे प्रकार की तरफ चलते हैं जो कि है रोपण गंडूश। दोस्तों, यहाँ पर जो ये रोपण गंडूश है ये किन के लिए फ़ायदेमंद है? जो लोग गुटखा, पान सुपारी ये सब चीज़ें खाते हैं और उसके वजह से उनके मुंह में घाव हो जाता है। अगर ये सब नहीं भी खाते हैं तो उनके मुंह में घाव हो जाते हैं, जैसे कि तालू में घाव हो जाना, जीभ में घाव हो जाना, कुछ भी तरीके का घाव हो जाना, फुंसी हो जाना, कुछ भी तरीके का घाव यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगी। दांतों में घाव हो जाना, पूरे मुंह के जो एरिया है वहाँ पर कहीं भी घाव हो जाना, तो यहाँ पर हमें काम देता है रोपण गंडूश। रोपण गंडूश का यूज़ कैसे किया जाता है? शहद के द्वारा। आपको शहद लेना है या शहद का पानी आपको लेना है, उसके द्वारा इस गंडूश की प्रक्रिया है उसको किया जाता है। तो अगर आप लोगों को अपना जीभ का स्वाद भी चेंज करना है या अपने मतलब थोड़ा सा चेंज भी करना है तो भी ये रोपण गंडूश है कोई भी कर सकता है। ये हर व्यक्ति के लिए फ़ायदेमंद है, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो आइए और जो गंडूश के प्रकार हैं जो आयुर्वेद में बताए गए हैं उन्हें भी हम लोग जान लेते हैं कि किस किस तरीके से बाकी के गंडूश किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, चूने के पानी से गंडूश करना और गुनगुने पानी से गंडूश करने के बारे में भी आयुर्वेद में वर्णित है। चूने के पानी को आप जैसे चूना जो इतना सा चूना लीजिए चुटकी भर, और उसे पानी में भिगो दीजिए, चुटकी भर से थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए और 2-3 चुटकी ले लीजिए और उसको पानी में भिगोकर और उसके पानी से भी आप गंडूश क्रिया कर सकते हैं। इसके अलावा गरम जो गुनगुना जो पानी है, गरम गुनगुने से थोड़ा सा गरम, उसको लेकर मुंह में भरकर और उसके भी आप गंडूश कर सकते हैं। तो ये 2-3 प्रकार भी आयुर्वेद में बताए गए हैं जिसे आप लोग कोई भी कर सकता है, हर स्वस्थ व्यक्ति इस प्रक्रिया को कर सकता है। अब देखिए, ये सारी बातें तो हो गई, अब गंडूश क्यों करना चाहिए? देखिए, गंडूश करने से क्या होता है, गंडूश जब हम लोग करते हैं, देखिए गंडूश करने से क्या फ़ायदा होता है हमारे शरीर को। जब भी हम लोग गंडूश करते हैं तो हमारे शरीर में ऑयल की एक परत जम जाती है। जब हम उस द्रव्य को अपने मुंह में रखते हैं तो उस द्रव्य की एक परत हमारे मुंह में जम जाती है, जो कि धूल, बैक्टीरिया, वायरस जो भी होते हैं उसे जब हम लोग सांस लेते हैं या बोलते हैं तो हमारे मुंह में ही रोक लेती है, आगे नहीं जाने देती। तो इससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इसके साथ साथ आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको ऑयल जो होता है, जो इस तरह के द्रव्य हैं, वो उन्हें खींचने में, शरीर से खींचने में बहुत सहायक होते हैं। सारी जो गंदगी होती है वह उसके सहायता से बाहर निकल जाती है। अब जानते हैं कि गंडूश कैसे करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए और कब करना चाहिए। दोस्तों, गंडूश किस प्रकार करना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद हम लोग कवल पे चलेंगे। कवल यानी ऑयल पुलिंग, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में समझा दिया था। तो जो कवल की प्रक्रिया थी वो मैंने आपको समझाई थी कि सिर्फ 1 चम्मच ऑयल रखना मुंह में और उसके बाद में उसको 3/4 मोशन में घुमाना, ये ऑयल पुलिंग है। लेकिन जो गंडूश की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी डिफरेंट है तो उसके जैसी ही। जैसे कि अगर आप लोग वात स्निग्ध गंडूश करना चाहते हैं, आपको वात से रिलेटेड समस्या है, जैसे कि मुंह में दांत हिलना, आपके गर्म ठंडा लगना मुंह में और मुंह सूखता है बार बार, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोग उस तरीके का गंडूश का प्रकार चूज़ कीजिए और उस तरीके से आप लोग गंडूश के जो औषधीय द्रव्य हैं उनको यूज़ कीजिए। तो अगर आप लोग स्निग्ध गंडूश में ऑयल पुलिंग कर रहे हैं, मतलब ऑयल ले रहे हैं, तो ऑयल को आपको इतना मुंह में भरना है कि आपके मुंह में कोई और स्पेस ना रहे। जी हाँ, कोई और स्पेस ना रहे, जैसे कि हमें मुंह में हिलाने की भी जगह ना रहे उस ऑयल को, इतना हमें मुंह भरना है। अगर आप नारियल के तेल से कर रहे हैं तो नारियल के तेल से उसको इतनी देर तक मुंह में होल्ड करके रखना है जब तक आपके आँखों से आंसू ना आ जाए या नाक से पानी ना बहने लगे, उतनी देर तक। इसमें 5 मिनट भी लग सकते हैं, 10 मिनट भी लग सकते हैं। सबकी क्षमता अलग अलग होती है, सबका जो रोकने की कैपेसिटी है वो सबकी अपनी अपनी
होगी। हो सकता है मुझे 10 मिनट्स में आए, आपको 5 मिनट में ही आ जाए, तो ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी क्षमता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार उस द्रव्य को अपने मुंह में रोक कर रखिए जितनी देर आपसे रोका जाता है। तो ये क्या करेगा, आप इसको कब करना है, जब आप लोग सुबह उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, शौच इत्यादि से निवृत्त होते हैं, उसके बाद में आपको ब्रश करना है। ब्रश करने के बाद में ये गंडूश क्रिया करनी है आपको। अब इसके बाद में जब आप ये कर लेते हैं, उसके बाद सारा जो द्रव्य है वो जब आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब आपको थूक देना है। थूकने के बाद आपको फिर आप चाहें अगर तो हल्का सा कुल्ला कर लें, ज़्यादा ना करें, क्योंकि ये जो फिर द्रव्य है वो आपके ऑयल की जो परत है वो कंटिन्यू वो रहेगी आपके मुंह में, तो अच्छा है। हो सके जो गंडूश प्रक्रिया है वो जो कर रहे हैं आप, जिस ऑयल से कर रहे हैं, वह शुद्ध लेने का ट्राई करो। मतलब आप फिर उसमें ये जो रिफाइंड ऑयल्स होते हैं, पाम ऑयल होते हैं, इनका यूज़ ना करें। नॉर्मल शुद्ध तेल ले लें। आसपास की जो भी आपकी मतलब जगह है, अगर कोई निकालता है तो वहाँ से आप लोग निकलवा सकते हैं। दोस्तों, जो कवल की प्रक्रिया है वो क्या करती है, देखिए जो कवल है वो 1 चम्मच लिया जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर ऑयल से ही समझते हैं दोबारा। 1 चम्मच आपने ऑयल लिया, 1 चम्मच मुंह में भरा। अगर आपसे 1.5 चम्मच आपका, जैसे किसी से 1 चम्मच थोड़ा कम लगता है उसे, तो थोड़ा 2 चम्मच भी ले सकते हैं आप। तो ऑयल लेकर मुंह में इतना रखना है कि उसको हिलाने की जगह आपको मिले। और जिस तरह से हम मुँह में पानी भरकर कुल्ला करते हैं, उसी तरह से सेम आपको मुँह में जो तेल है या जो भी द्रव्य है औषधीय, वह रखकर कुल्ला करना है और उसको फेंकना नहीं है। उसको बहुत देर तक हिलाना है, जब तक आपका मुंह थक जाए और जो वो औषधीय द्रव्य है वह गाढ़ा हो जाए, तब तक आपको उसको हिलाते रहना है। तो इतने सारे इसके फ़ायदे हैं, आपको मैं इसके फ़ायदों के बारे में भी आगे बताती हूँ। इससे पहले आप जान लें, जब भी आप कवल कर रहे हो तो भी सेम प्रोसीजर है। आपको वॉशरूम जाना है, शौच इत्यादि से निवृत्त होना है, ब्रश करना है और उसके बाद ये जो प्रक्रिया है वो करनी है। उसके बाद आप चाहें तो हल्का सा कुल्ला कर लें, नहीं तो रहने दें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग देखते हैं, जब भी हम लोग गंडूश क्रिया करते हैं, कवल क्रिया करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे ही आप गंडूश क्रिया करते हैं और कवल करते हैं, तो आपके जो नेक एरिया होता है, इसको हल्के से ऑयल से मसाज कर लें अगर आपके पास समय है तो। गंडूश कैसी जगह किया जाना चाहिए, जहाँ पर सूर्य की रोशनी आती हो और हवा ज़्यादा ना चलती हो। जी हाँ, हवा ज़्यादा ना चलती हो। कहीं आप बालकनी में खड़े होकर हवा का आनंद लेके गंडूश क्रिया कर रहे हो तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। आप बिना हवा, जहाँ पर हवा ना आए वैसी जगह करिए। अगर हो सकता है, जैसे कि मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि धूप की रोशनी में ये क्रिया करूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी हो जाता है मेरे लिए। तो आप, अगर मेरे साथ भी ऐसी चीज़ है, तो आपके साथ भी अगर ऐसी चीज़ है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने बाथरूम में ही यह क्रिया कर सकते हैं, जहाँ हवा नहीं आती है और धूप का अगर नहीं हो सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये वाली चीज़ करिए और देखिए आपको इसके कितने अनगिनत फ़ायदे मिलते हैं। गंडूश और कवल करने के फ़ायदे सबसे ज़्यादा किनको होते हैं, जो हमारे गर्दन से ऊपर के जितने भी रोग हैं, जैसे कि नेत्र रोग, मस्तिष्क रोग, आपके बाल से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, आपके स्किन पे जो आपके चेहरा है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, नाक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, सर्दी जुकाम इत्यादि में ये जो क्रिया है वह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है कि क्या क्या करने, इतनी सारी जो मैंने आपको बताई है कहानी कि ये करने से आपको ये सारे फ़ायदे मिलेंगे। तो आप खुद पढ़िए और खुद जानिए इसके इतने सारे अनगिनत फ़ायदों के बारे में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।